ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज्ड कोर्स है ये। इन महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 1 दिसंबर 1989 और आज की वाणी का सार है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाबा वाणी में 3 बातें बता रहे हैं। दे अभिमान, स्वमान और सम्मान। जब तक हम दे अभिमान को नहीं छोड़ते तो स्वमानधारी नहीं बनते और स्वमान से ही सम्मान मिलता है। जो आत्मा स्वमानधारी बन हर कर्म करती है उसका हर कर्म सम्माननीय होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के बच्चे कौन हैं? स्वमानधारी बच्चे हैं। दुनिया में किसी को भी पूछो आप कौन हैं, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये उसका परिचय नहीं होता। लेकिन हम बच्चों को हमारा जो परिचय है वो देह के आधार से नहीं है। हमारा नशा, हमारा अभिमान है ना, आत्मा की स्थिति के आधार से है, आत्मा की प्राप्ति के आधार से है। तो बाबा कहते आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। सारा ही कल्प सम्माननीय बन जाते हैं। एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। अपना राज्य कहाँ? स्वर्ग, जहाँ धरती आसमान सब अपने हैं। वहाँ पर भी ऐसे स्वमानधारी बच्चे राज्य पद पर होते हैं और प्रजा का सम्मान प्राप्त करते हैं। और आधा कल्प फिर कब से? द्वापर युग से भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। यहाँ संगम युग में प्रैक्टिकल देवात्मा और शक्ति रूप में स्थित हो रहे हो और देख भी रहे हो कि अभी तक भगत मूर्तियां बनाकर हम बच्चों का पूजन कर रहे हैं। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। संगम युग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। यहाँ हम पुनः अपने स्वमान की स्थिति में लौट रहे हैं और वहाँ भक्ति में भगत अभी भी कितना सम्मान दे रहे हैं। तो दोनों पार्ट, जड़ और चेतन, साथ चल रहा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? सारे कल्प के सम्मानधारी कैसे बने? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। अब भाग्य और त्याग शब्द जुड़े हुए हैं। जहाँ भी भाग्य है वहाँ त्याग अवश्य है।
तो अब ये जो भाग्य है ये किस त्याग के आधार से बना? तो बाबा कहते कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। आज सारे दिन इस पर मंथन करना। देह अभिमान के त्याग के बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। जब देह अभिमान का त्याग करते तो उसके रिटर्न में भाग्य विधाता बाप हमें स्वमान के भाग्य का वरदान देते हैं। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। तो पहली बात, हम बच्चों ने देह अभिमान का त्याग किया, लेकिन स्वमानधारी कैसे बने? चलो देह अभिमान का त्याग कर भी दिया, लेकिन बाबा ने स्वमान दिया, तब तो स्वमानधारी बने। इस दुनिया में सारे कल्प में ही देख लो, कोई आत्मा को कोई स्वमान नहीं दे सकता था, आत्मा की पहचान ही नहीं दे सकता था, तो स्वमान तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा कहते बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिया, परिचय दिया, पहचान दी और स्वमान भी दिए। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। दुनिया में तो भक्ति मार्ग में क्या बन गए थे हम? चरणों के दास। और बाबा ने आकर स्वमान दिया, तुम तो मेरे सिर के ताज हो। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। आप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। वो तो देखा, शिव बाबा तो रखते ही हैं, है ना, और ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सिर्फ आगे नहीं, अपने से भी आगे बच्चों को रखते हैं, इतना सम्मान देते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। भगवान हम बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। हर रोज, अंडरलाइन करना, हर रोज सिकवा प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से इस साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं हैं, लेकिन आकर देते हैं। सम्मुख बैठकर बाबा हमें याद प्यार देते हैं, वरदान देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। कोई रोज आकर याद प्यार दे, इतना सम्मान, समझते हो? हाँ, भगवान हमें इतना सम्मान देता है, अपने से आगे रखते हैं। रोज याद प्यार देने भिजवाते नहीं हैं, देने के लिए परमधाम से रोज आते हैं। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। कितनी बड़ी बात है कि इतना कुछ मिला है, पर फिर भी ज़रूर है कि कईयों को अनुभव नहीं है इतने श्रेष्ठ भाग्य का। इसीलिए बाबा फिर पूछते हैं कि बच्चे अपनी इतनी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो?
अनुभव कैसे होगा? जितना जितना चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो फिर अनुभव होगा कि सचमुच कितनी बड़ी बात है ये। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है और दूसरों को भी सम्मान से देखता है। देखो, स्वमान क्या है? बाबा ने हमें जो स्वमान दिए उसके आधार से हम स्वयं को स्वयं भी सम्मान से देखते हैं, है ना। पहले हम दूसरों का मुंह देखते थे कि ये हमें सम्मान दे। अब बाबा से हमें इतने स्वमान मिलते कि हम स्वयं ही स्वयं को सम्मान से देखते हैं। और फिर बाबा ने हमें बताया कि जैसे हम हैं, स्वमानधारी हैं, ऐसे हर आत्मा भी हमारे आसपास सम्मान की पात्र है। तो बाबा कहते फिर हम दूसरों को भी सम्मान से देखते हैं, सम्मान से देखते भी हैं, बोलते भी हैं और संपर्क में भी आते हैं। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक बाबा को सम्मान देते हैं, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं ना। बाबा को तो सारी विश्व ही सम्मान देती है, लेकिन फिर वो बाबा जिसको सारी विश्व सम्मान देती है ना, वो उतना सम्मान हम बच्चों पर लुटाते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है ना। देना, देवता बनने वाले हैं ना हम, तो पहले तो हमें देना आना चाहिए। तो क्या देना है? सम्मान। लेकिन उसके लिए पहले स्व सम्मान का स्टॉक भरा होगा, तब तो सम्मान दूसरों को देंगे। अगर अपने अंदर स्वमान की कमी होगी तो सम्मान नहीं दे सकेंगे, उसका ऑपोजिट करेंगे। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। बाबा कहते अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ देंगे वो जो अपने पास होगी, और अपने पास कहाँ से आएगी? तो दाता से लेंगे। तो जब बाबा ने हमें जो इतने स्वमान दिए हैं उनको अपने अंदर धारण करेंगे और स्व सम्मान से भरपूर होंगे, तब अनेकों को सम्मान देंगे और तभी देवता बनेंगे। अनेक जन्मों में फिर सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? अभी देंगे नहीं तो प्राप्ति भी कैसे होगी? फॉलो फादर। अब इसमें भी देखो, ब्रह्मा बाबा ने तो एग्जाम्पल बनकर हर कर्म कर कर हमें करना सिखाया। तो आज बाबा कहते हैं इसमें भी क्या करना है? हमें कोई ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, बस कदम पर कदम रखना है। जो बाबा ने किया वो बस फॉलो करना है। कैसे? देखते हैं साकार बाबा का एग्जाम्पल। बाबा कहते साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया। ब्रह्मा बाबा अपने को क्या कहते? वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी, बच्चों का सर्वेंट कहलाया।
और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया। ब्रह्मा बाबा बच्चों को कहते थे मालिकम सलाम, आप मालिक हो। बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने इतना सम्मान दिया, स्वयं को सदा वर्ल्ड सर्वेंट के सम्मान में रखा। अब बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बड़े हर प्रकार के, सदा ही सम्मान दिया। कैसे सुनते हैं? सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। छोटे छोटे बच्चे, दादियाँ छोटे छोटे थे तो बाबा रोज देखते पाँव साफ है ना, सोने जाती ना दादियाँ, तो फिर पाँव साफ है या नहीं रात को, है ना, एक बार चक्कर लगाते बाबा और सब बच्चों को देखते, छोटे छोटे बच्चे, कि सबके पाँव साफ है। फिर बाबा कहते तुम ठाकुर हो, है ना, जिनकी पूजन होता है मंदिरों में, और जो भगत आत्माएं हैं वो इन चरणों को धोकर चरणामृत पीते हैं। तो ऐसा हर बच्चे को बाबा ने स्वमान में स्थित किया कि हम हैं भल छोटे, लेकिन हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। इतना स्वमान से भरा बाबा ने कि छोटे बच्चे रूप में भी, एक बार गुलजार दादी जी को किसी ने पूछा कि आप लोग इतने छोटे छोटे हो और कहते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हम विश्व परिवर्तन करेंगे। तो दादी ने फट से उत्तर दिया कि पांडव कितने थे और कौरव कितने थे, और फिर भी विजय तो पांडवों की हुई ना। तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़े हैं तो विजय नहीं पा सकते। तो ये जो हर बच्चे को उस दृष्टि से देखना कि ये नहीं कि ये बच्चा है, लेकिन ये होवनहार विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, और वो जो दृष्टि और फिर वो सम्मान से भरे बोल और कर्म वो सृष्टि बनाते चले गए। तो बाबा ने सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। अब हम देखें अपने जीवन में, क्योंकि बाबा ने आज हमें क्या कहा है, फॉलो फादर। तो छोटों के प्रति क्या दृष्टि रहती है? दूसरा बाबा कहते कुमारियों व कुमारों को, युवा वर्ग है ना, कुमारियों कुमारों को, बाबा के कुमार कुमारी जो हैं युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। देखो, जब विश्व सेवा शुरू हुई तो सभी युवा थे, है ना, और युवा के रूप में बड़े बड़ों को बाबा के ज्ञान के आधार से, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो बहुत चैलेंजिंग है, दुनिया की मत से बिल्कुल अलग है। तो बाबा ने युवा वर्ग को, कुमार कुमारियों को सदा ये स्वमान में स्थित किया और अपने सम्मान की दृष्टि रखी कि ये बड़ों बड़ों को चैलेंज करने वाले हैं, ज्ञान को दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाले हैं। तो बाबा कहते नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, है ना, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कितने कितने साइंस के प्लेटफॉर्म्स पर युवा शक्ति को बाबा ने भेजा और बाबा ने उनके द्वारा कार्य कराए। तो बाबा ने हमेशा उस रूप से उनको देखा कि ये बड़े बड़ों को चैलेंज करने वाले हैं।
तो बाबा कहते हैं ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। और हाँ, इन कुमार कुमारियों में ऐसी क्या बात है जो दुनिया के पास नहीं, जिसके आधार से बाबा समझते कि ये सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो कुमार कुमारियों की पवित्रता, तो ये पवित्र आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली है। युवा में शारीरिक शक्ति वैसे भी होती है, लेकिन पवित्र आत्माओं की जो बुद्धि की परख शक्ति, निर्णय शक्ति के आधार से ये पवित्र आत्माएं कैसे कमाल करती हैं, इस सम्मान से बाबा ने सदा देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझकर सम्मान दिया ना, दिया बाबा ने, तभी तो इतने कुमार कुमारियों को, है ना, बाबा के घर में ऐसा लगा कि हाँ, हमें यहाँ होना चाहिए। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को, बुजुर्ग आत्माएं जब आते तो बाबा कैसे सम्मान देते, सदा अनुभवी आत्मा, है ना। बाबा कभी नहीं कहते ज्ञान सागर तो हमें पढ़ा रहे, आपको कुछ नहीं पता, नहीं, दुनिया के रूप से वो अनुभवी आत्माएं हैं। हमजिन्स आत्मा के सम्मान से बाबा ने देखा, क्योंकि बाबा के तो हमजिन्स, तो वैसे तो बाबा के हमजिन्स होते हुए भी ब्रह्मा बाबा तो आदि पिता और वो तो साधारण, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि मेरे हमजिन्स, ये कौन सी आत्माएं हैं, अनुभवी आत्माएं, और उनको भी स्वमान में स्थित किया इस सम्मान से। बांधेले बांधेलियों को, है ना, जो बच्चे जिनको घर से परमिशन नहीं होती थी कि बाबा के पास आए या बहुत विघ्न पड़ते थे, उनको भी बाबा ने ये बंधेला है, बंधेली है सोच कर नहीं देखा, किस सम्मान से देखा। देखो, बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। बाबा ने सदा ये रखा बुद्धि में, ये वो आत्माएं हैं जो निरंतर याद करने वाली है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, छुटेलियों से ज़्यादा बांधेलियाँ याद करते हैं। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने, हर एक को सम्मान दिया, इसलिए आज हर एक के दिल से निकलता मेरा बाबा। और भविष्य में भी नंबर 1 बाबा बने, है ना। तो बाबा कहते राज्य सम्मान में भी बाबा नंबर 1, क्योंकि विश्व महाराजन बनेंगे बाबा। और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद, पहले तो शिव बाबा की पूजा होगी, लेकिन फिर भक्ति मार्ग में बाबा की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य भाग्य भी मिला और पूज्यपन में भी शिव बाबा के बाद सम्माननीय ब्रह्मा बाबा बने। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए। क्यों बने ऐसे नंबर 1? क्योंकि सर्व को स्वमान और सम्मान दिया, सर्व को सम्मान देते हुए उनको स्वमान में स्थित किया। ऐसे नहीं सोचा कि वो सम्मान देवें तो मैं सम्मान दूं, ना। बाबा ऊंचे ते ऊंचा बाबा, जिनके द्वारा सारा कार्य करते हैं, जो आदि पिता है, उन्होंने कभी वेट नहीं किया कि ये मुझे सम्मान दें। वो स्वयं इतने स्वमान से भरपूर, बाबा से प्राप्त सम्मान से भरपूर कि हर एक को सम्मान देते चले गए और उनको भी स्वमान से भरकर सम्मान देना सिखाया। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं, क्योंकि वो निंदक है, वो उसका संस्कार, पर सम्मान देने का अपना संस्कार इतना पक्का है
कि निंदक के प्रति भी कभी कोई और भावना नहीं आती, मित्र ही समझते। इसकी कहानी पता है ना? एक अखबार था जो थोड़ा उल्टा सुल्टा यज्ञ के बारे में लिखते, तो बच्चों को थोड़ा जोश आ गया। बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा हम इस पर केस कर देते हैं। तो बाबा ने उनको कहा, बाप बच्चों पर केस नहीं करता। बाप स्वमान में है ना, मैं बाप हूँ, तो बच्चों के लिए भी स्नेह युक्त सम्मान है बाबा का। और फिर बाबा ने कहा, उनको लिख कर भेजो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो होए। फल निंदा करते हैं लेकिन है हमारे मित्र। तो बाबा के अंदर ये दृष्टि थी, बोल में कर्म में भी ये भाव बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आता था। तो बाबा कहते, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। और ये दृष्टि वृत्ति बाबा की कैसे बनी? क्योंकि बाबा ने शिव बाबा से जो स्वमान लिया ना, मैं आदि पिता हूँ, प्रजापिता हूँ, उस स्वमान में स्थित रहने से ये सम्मान आया कि सारा विश्व मेरा परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। अब बाबा जैसे जैसे मुरली चला रहे हैं, हम बच्चों को भी अपने स्वमान में स्थित कर रहे हैं। हम बच्चे कौन हैं? हम तो तने में है ना, सर्व आत्माओं का तना है हम। ये शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से ही निकली हैं। तो हम सभी के पूर्वज हैं ना, सभी की पालना करने वाले हैं। तो सभी अपने हुए ना, ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझते हैं। मास्टर रचयिता का स्वमान क्या है? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो सदा पहले वेट करने के बजाय कि ये करे तो मैं करूँ, सदा मास्टर रचयिता समझते। हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम जो कर्म करेंगे वो सब कॉपी करेंगे। तो सम्मान देने में भी पहले मैं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मास्टर रचयिता समझकर सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव, ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। आदि देव के साथ आदि पाठ बजाने वाले आदि रतन ब्राह्मण हैं हम। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को सदा विश्व रचयिता का स्वमान रहा, हमें है मास्टर रचयिता का स्वमान। तो जैसे बाबा को सदा था कि ये सब बच्चे हैं, हमें रहता है कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा के निमित्त हर एक की पालना करनी है। इतना नशा है? बाबा पूछते हैं। तो सभी ने सुना। अब नशा कब चढ़ेगा? घोटेंगे तो। बाबा ने इतने स्वमान दिए, पहचान दी, बाबा इतना प्यार लुटा रहे हैं। अब हम अपनी मनन शक्ति से अपने स्वमान के नशे में स्थित हो, तो फिर मास्टर रचयिता बन हर आत्मा को सम्मान देकर उसको भी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें। तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है, हर एक को सम्मान देने की विधि अलग अलग है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो
कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। है ना, हमें तो क्या करना है, फॉलो फादर। जैसे बाबा ने सबको देखा, जो सृष्टि बाबा ने रची, उसी सृष्टि को अब हमें कायम रखना है। ऐसे अपने से वायदा करो। अब बाबा कहते वायदे तो करते रहते हो ना। हाँ, वायदे तो जब बाबा से मिलते 2-4 वायदे कराते हैं और फिर क्या, वायदों की फाइल बड़ी हो रही है। बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए बाप दादा इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। नोट करना, वायदे का फायदा। बाप से वायदा किया, अगर उस वायदे के बल से दृढ़ता की शक्ति अपने अंदर लाएंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। कड़े से कड़े संस्कार भी परिवर्तन कर सकते हैं। पर वायदा किया, जैसे साधारण वायदा करते थे भूल जाते थे, ऐसे इसको भी बना दिया तो वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ, है ना। मैंने भगवान से वायदा किया है, यदि बार बार ये स्मृति में लाओ तो कितनी समर्थी उस वायदे से आ जाएगी। सभी अपने को चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। देखो आज तो बाबा अच्छा ही पकड़ रहे हैं। चेक करो कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। आज तो बाबा मीठा उलहना भी दे रहे हैं। बाप बदलते रहते हो, कभी वायदा निभाने वाले, कभी सिर्फ करने वाले। तो चेक करो ना। तो और ये भी समझना है, वायदे का फायदा लेना है तो वायदे पर चलना पड़े। टीचर्स क्या समझते हैं, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, गुरु भाई, साथी शिक्षक। तो साथी की विशेषता क्या होती है, साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या, बाबा कहते मैं तो कभी बदलता नहीं, तो तुम मेरे समान हो तो बदलते कैसे हो। टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। कौन सा वरदान, जो वायदे पर चल सदा फायदा लेते हैं, उनको ये बैलेंस रखते हैं, उनको बाबा से कौन सी ब्लेसिंग मिलती है, सुनो। वो सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। वो सदा, क्योंकि वायदे का फायदा लेने के लिए दृढ़ संकल्पधारी तो बन ही जाते हैं, और दृढ़ संकल्प के संस्कार के आधार से वो सदा सफलता मूर्त बनते हैं। जिनके संकल्पों में दृढ़ता है, सफलता उनसे कभी दूर नहीं होती। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। लेकिन स्थूल संकल्प और कर्म समान होने के लिए पहले बाबा के संदर्भ में जो भी संकल्प करते हैं, वायदे करते हैं, जब उनको सदा कर्म में लाएंगे तो फिर स्थूल में भी वो संस्कार और सफलता दिखाई देंगे। संकल्प श्रेष्ठ हो और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक
अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। स्मृति से समर्थ ही है। तो जब बाबा ने मुझे स्वमान दिया कि मैं बाप समान साथी शिक्षक हूँ, तो फिर मेरे संकल्पों और कर्मों में गैप नहीं हो सकता। बाबा कभी बदलता है क्या? बोले कुछ करे कुछ नहीं। तो मुझ आत्मा में भी, मुझ टीचर में भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। टीचर्स माना कौन? जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। दुनिया में लोग समझते इतना बड़ा कार्य हम कहाँ निमित्त बन कर सकेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है जो हिम्मत दिखाता है, कार्य तो बाबा नहीं करना है तो वो कर देता है किसी के भी द्वारा, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो बाबा कहते हिम्मत रख सेवा के निमित्त बन गए हैं। लेकिन हिम्मत रखकर सेवा के निमित्त तो बन गए, लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मती टीचर तो समान शिक्षक बाप। थोड़ी और हिम्मत रखेंगे तो बिल्कुल बाप समान शिक्षक बनेंगे। बाप समान शिक्षक बनने के लिए बाप समान स्थिति चाहिए, तो वो बन जाएगी यदि थोड़ी और हिम्मत रखेंगे। अभी सिर्फ हिम्मत रखकर निमित्त नहीं, हिम्मत रख बाप समान बन जाना है, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। और लक्ष्य अगर ऐसा है कि बाप समान बनना है, तो ज़रूर हमारा लक्ष्य अर्थात बाप दादा सामने भी रहेंगे। और जब बाप दादा सामने रहेंगे तो ज़रूर हर कदम पर साथ होंगे। अच्छा, बिहार ग्रुप से आज बाबा की मुलाकात है। सभी ऐसे अनुभव करना कि बाबा मुझसे जैसे पर्सनल ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। 3 पॉइंट्स हैं आज, नहीं 2 पॉइंट्स हैं, तो अच्छे से सुनेंगे, प्यार से, ऐसे जैसे बाबा के सामने बैठकर सुन रहे हैं। बाबा कहते मुझे कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और मन, बुद्धि, संस्कार। तो जब चाहो आँख को जो देखना चाहे वो देखे, जो कान को सुनाना चाहो वो सुना सको, है ना। जहाँ शरीर को लेकर जाना चाहो, जहाँ मन को लेकर जाना चाहो, बिल्कुल अपना राज है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से भरपूर है। ऐसे बन गए हैं। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां अपनी चलाती हैं? कभी मन आपको चलाता है? क्या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? क्योंकि जब स्वराज अधिकारी आत्मा के नियंत्रण में मन होगा तो व्यर्थ संकल्प तो नहीं करेगा ना। तो ऐसा तो नहीं कभी कभी मन अपनी चलाता है। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज अधिकारी कहेंगे? कहेंगे? हाँ, राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है ना। गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होती है। तो हम आत्मा राज सत्ता वाले हैं। हमें अपनी पावर को पहचानना है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। राज्य सत्ता इतनी शक्तिशाली होती है।
ये मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियाँ हैं, है ना। ये तो मंत्री हैं, ये तो कर्मचारी हैं, और जो मैं आत्मा हूँ, मैं तो राज सत्ता वाली हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, जो चाहूँ करवा सकती हूँ। आत्मा इन तीनों की मालिक है। आज देखो बाबा आत्मा को सचमुच स्वस्थिति में स्थित कर रहे हैं। अब मन की तो सुन लिया। अभी यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे उस समय मालिक। तो स्वराज सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज सत्ता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि पहले तो स्वराज अधिकारी, जिसका अपने ही छोटे से राज्य में शासन नहीं है, है ना, उसके कर्मचारी धोखा देते हैं, उसको कैसे विश्व का राज्य सौंपते। तो बाबा कहते स्वराज अधिकारी विश्वराज अधिकारी बनता है। लेकिन आज बाबा ने जो कमाल की बात कही है ना, कि राज्य सत्ता बहुत बड़ी है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। इसको कभी नहीं बोलना मैं आत्मा मालिक हूँ। और इस स्वमान के आधार से मैं आत्मा मालिक हूँ, जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाएंगे तो विश्वराज अधिकारी बनने का, है ना, हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बाबा कहते तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। बाबा ने आते ही हमें क्या गिफ्ट दी, आत्मा को मालिक ही तो बनाया। तो ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वराज। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। क्योंकि जो राज्य पावरफुल है वो तो शक्ति से भरपूर है ना। स्वराज अधिकारी सदा धर्म। अब समझो, जब धर्म सत्ता राज सत्ता एक साथ होती है तभी पावरफुल होती है। तो बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा, और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। तो धारणा की भी शक्ति होगी और शक्ति तो होगी ही, जो 8 शक्तियां हैं। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है। धर्म सत्ता में बाबा पहले क्या बता रहे हैं, अभी तो बाबा दुनिया की बात कर रहे हैं कि राज में इतनी हलचल क्यों होती है। आज इतनी सरकारें बदलना और एक राजा ना रहना, ये बातें क्यों आई हैं? क्योंकि सबसे पहली बात धर्म सत्ता अलग हो गई, राज सत्ता अलग हो गई, तो लंगड़ा हो गया ना। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है आज दुनिया में। द्वापर युग से ही धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग हो गई, इसी कारण हलचल बढ़ती ही चलेगी। ऐसे आप में भी, अंदर भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और धर्म सत्ता अर्थात पवित्रता, है ना। तो जहाँ पवित्रता नहीं होगी वहाँ राज सत्ता कितनी भी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे, लेकिन विघ्न आएंगे, युद्ध चलेगी। तो धारणा की शक्ति और शक्ति दोनों चाहिए, और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। कोई विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आ नहीं सकता मतलब कितनी भी बड़ी बात हमारे लिए बहुत छोटी होगी जहाँ दोनों सत्ता है।
तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो? चेक करो। या थोड़ी थोड़ी शरीर की, संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है? परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हैं? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं ना। लेकिन जो धर्म सत्ता, राज सत्ता से भरपूर होते हैं ना, उनको ही ऐसा नशा होता है कि कराने वाला करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। जब मैं आत्मा उस करावनहार की करनहार बनती हूँ, तब मुझ करावनहार की कर्मेंद्रियां करनहार बन जाती है। मैं कर रहा हूं ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, क्योंकि बोझ आ गया। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ, इसीलिए बताया ना, ये कनेक्शन समझना है। जब मैं करावनहार को समर्पित हूँ, शिव बाबा को, तो मेरी कर्मेंद्रियां भी मुझे समर्पित होंगी। और जहाँ मैंने वहाँ से हटा कर दे अभिमान को लाया, मैं कर रहा हूँ, तो फिर कर्मेंद्रियां भी अपनी चलाना शुरू कर देंगी। तो बाबा कहते मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, रहती है चिंता। क्यों? समझ आया ना, करावनहार को नहीं रखते साथ, तो फिर कर्मेंद्रियां भी हमारी करनहार नहीं बनते। पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा। बाबा ने तो इसका उत्तर दिया है ना, कल हम कहाँ रहेंगे, क्या होगा। एक बार बाबा ने मुरली में बताया, जहां भी रहेंगे, जिन भी परिस्थितियों में रहेंगे, बाप के साथ रहेंगे। फिर भी चिंता है। हाँ, बाबा कहते बच्चों का क्या होगा, पोत्रे दोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा। क्यों? क्योंकि बाबा साथ है। और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। तो जहाँ बाबा है वहाँ क्या चिंता है। इसको कहते निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो? सोच रहे या निश्चय बुद्धि विजयी बन गए? बनना तो है ही ना, तो जल्दी बन जाना है। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? थोड़ी सी मेहनत के लिए कौन अधिकार छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है ना। तो मेरा अधिकार है, विश्व की राजाई मेरा अधिकार है। उसके लिए मुझे अभी स्वराज अधिकारी की स्थिति पर स्थित होना है। बाबा ने सारे फॉर्मूले बता दिए, अब बस हमें स्थित होना है। इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाने वाले नहीं है, अधिकार है ये। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार। अच्छा, दूसरी पॉइंट आज, अपने को
रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। क्यों? अभी ही तो बाबा की दृष्टि पड़ी तो अपनी सृष्टि बदली ना। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले संसार में कौन कौन थे और अब बाबा संसार हो गया। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, इस भौतिक संसार में, और अभी बाप ही संसार हो गया। बुद्धि और कहीं जाती ही नहीं। बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा की श्रीमत, मुख में भी बाबा 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 ही रहता है। तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बदल गया। तो रूहानी दृष्टि बाबा ने दी तो हमारा तो संसार ही बदल गया। संसार में मुख्य दो चीजें होती हैं, संबंध और प्राप्ति। तब संबंध का भी अनुभव बाबा से है और प्राप्तियों का भी अनुभव बाबा से है। अभी देह याद रहती या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, कभी चली भी जाती है तो पता चलता है ना रॉन्ग है, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो। तो संसार बदल गया ना, हम भी बदल गए और हमारा संसार भी बदल गया, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? अभी भी संसार में बाहर कुछ रहा है या बाप ही संसार है? सभी ऑनेस्टी से अपने आप को उत्तर देना। विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं। मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। देखो, बाबा मेरा संसार कब बना? जब हमने सौदा किया, जो भी पुराना मेरापन था तो बाप के हवाले किया, तब तो बाप मेरा बना। अगर वो सौदा अभी भी नहीं किया है तब आएगा मेरा ये है। तो बाबा कहते मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प व स्वप्न भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। भल रखा मेरे पास है, लेकिन अभी मैं अपनी इच्छा से इसको यूज नहीं कर सकता। ये है बाप की अमानत। मेरे को बाबा कहते मेरे को तेरा बना लिया ना। आता है मेरे को तेरा बनाना। मेरे को तेरा बनाएंगे तब तो तू मेरा बनेगा। तो बाबा कहते या मेरा मेरा ही है और बाप भी मेरा है, ऐसा है? ऐसे तो नहीं समझते ना। ये विनाशी धन, ये विनाशी तन, पुराना मन, ये सब किसका है? बाबा कहते मेरा नहीं है, बाप को दे दिया। अब ये बाप की अमानत है, बिना बाबा की श्रीमत के कार्य में नहीं लगता। पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही ये फायदा हुआ। इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्योंकि हमारा तो जो भी कुछ है वो कैसा है ना, और बाप से जो मिल रहा है वो कैसा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो,
तेरा कहने से न्यारे हो जाते। ये भी बाबा ने युक्ति दी है। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तेरा कहा ट्रस्टी हो गए और ओनर को कितना बोझ, ट्रस्टी डबल लाइट। तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। तो शरीर का तो समझ आ गया, अब आत्मा का समझ आया। तेरा कहना मतलब हल्का होना और मेरा कहना भारी होना। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है। तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति पर पहुंच नहीं सकते। भारी व्यक्ति चढ़ नहीं सकता ज़्यादा। तो हल्के बनेंगे बुद्धि से तो बुद्धि बिल्कुल यहाँ से उड़कर ऊंची स्थिति में सदा स्थित रहेगी। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में मजा है। अच्छा, अब बाबा पूछते, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए, अंडरलाइन करना इसे। सारे कल्प में ये बाप, ये समय फिर नहीं आना है। एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। विस्मृत हुए और बाप से दूर हो जाते। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? तो सदा यही याद रखना कि हम ट्रस्टी हैं, क्योंकि जहाँ बोझ होगा वहाँ बाप नहीं होगा। तो सब कुछ बाप हवाले कर एक बाप को अपने साथ न जिसे जकड़ लेना है। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं, बोझ लेकर चलने वाले नहीं। सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं। रोना मतलब चिंता, दुख, फीलिंग में आना, सब कुछ रोना है। माया रुलाए तो भी नहीं रोना, स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं, परिस्थितियों व्यवहार के सम्मुख भी नहीं, कभी नहीं रोना। और कब नहीं रोएंगे? जब बाबा को, है ना, मेरे को तेरा करने की विधि से बाबा को संसार बना लेंगे। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार, सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। बाबा तो कलकत्ता में गद्दी थी तो बाबा को तो मालूम है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो मीठा बनना है तो पवित्रता पर अटेंशन। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुशबहार रहने वाले। अच्छा,
टीचर्स भी खुश बाहर को देख करके सदा बाहर में ही रहती है ना। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। देख लिया, बाबा हमें नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शांति। वरदान है आज का, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। बाबा के समीप रहना है तो संग दोष से दूर रहना होगा, और जो संगम युग में बाप के समीप रहेंगे वही पास विद ऑनर बनेंगे। अब किन किन चीज़ों का संग दोष लगता है वो आज बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे ना। माया बाबा से दूर करने के लिए आकर्षण का पेपर देती है, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। बुद्धि का संग है ना बाबा के साथ, तो संग दोष भी बुद्धि को लगता है। तो बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है संग दोष में? व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, कुछ सुन लिया वो बुद्धि में चलेगा। अन्न दोष का संग, जो अन्न खाया उसका असर आ रहा है। कर्म का संग, ऐसा कोई कर्म कर दिया कि बुद्धि अब बाबा की तरफ एकाग्र नहीं हो पा रही। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपके छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा को बुलाने से कि मेरी छत्र छाया बनो बनो बनो, उससे बाबा नहीं आते। जैसे ही हम अपनी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो गए, बाबा अपने आप छत्र छाया बन जाते। ओम शांति।